यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों अभी तक वॉरियर्स ड्रिल 28 तक हुई थी। आज हम करेंगे 29th वॉरियर्स ड्रिल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आइए शुरू करते हैं वॉरियर्स ड्रिल 29 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। The unrestrained freedom and exuberance of the Elizabethans was subjected to scrutiny and criticism in। अब ये पूछा जा रहा है, दरअसल द क्वेश्चन इज कि किस एज में जो अनरिस्ट्रेन फ्रीडम है, एक्जूबरेंस है एलिजाबेथन एज का, उसे टेस्ट किया गया, उसको स्क्रूटिनाइज किया गया, उसको परखा गया कि अच्छा है कि ख़राब है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। आपको ये बताना है कि जो एलिजाबेथन्स जो हैं उनको जो स्क्रूटनी की गई किस एज में की गई, कॉमनवेल्थ एज में की गई और मॉडर्न एज में की गई, रोमांटिक एज में की गई, ऑगस्टन एज में की गई। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो इट इज़ अनडाउटेडली ऑगस्टन एज। ध्यान रखिएगा, जो अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम थी, जो एक्जूबरेंस था। अगर एक्जूबरेंस की बात करें, एक्जूबरेंस क्या होता है? अगर आप एक्जूबरेंट कब हैं? एक्जूबरेंट आप तब हैं दोस्तों जब आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ओके, और बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो वो एक्जूबरेंस है। द क्वालिटी ऑफ फीलिंग एनर्जेटिक इज एक्जूबरेंस। तो जो एलिजाबेथन एज की अनरिस्ट्रेन्ड, बिना किसी रोकी टाकी रोक टोक वाली फ्रीडम थी, और जो उनका बहुत ही एक एनर्जेटिक फीलिंग थी, उसे किस एज में स्क्रूटनाइज किया गया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑगस्टन एज। ध्यान में रखिएगा। Let's move on to question number 2. Again, I am saying that these are the very crucial part of your examination, spotting error, because it incorporates several parts of your grammar. So question number 2 की अगर बात करें, she was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her. नो एरर। किस पार्ट में एरर है? तो अगर आप रेगुलर, इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, देन ऑफ कोर्स यू विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहाँ पर शी वॉज सो इमोशनली स्टेबल, इमोशनल स्टेबल नहीं, इमोशनली स्टेबल हो जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। पार्ट बी में इमोशनल के स्थान पर इमोशनली का प्रयोग होगा, जो कि वाक्य में प्रयुक्त तो शब्द स्टेबल एडजेक्टिव है, जिसको मॉडिफाई एक एडवर्ब करेगा। ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ही वॉज नॉट इमोशनली स्टेबल इनफ टू थिंक थ्रू हिज डिसीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। द प्री रैफेलाइट वर अबव ऑल आर्टिस्ट, आर्ट वॉज देयर रिलीजन। अब किसका कॉमेंट है? कमेंट क्या है? फिर से देखिए, प्री रैफेलाइट्स वो अबव ऑल आर्टिस्ट। ये जो प्री रैफेलाइट्स हैं, सारे आर्टिस्ट से ऊंचा इनका स्थान है। आर्ट वाज देयर रिलीजन। जो आर्ट है इनका धर्म है, इनका धर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 किसका कमेंट है? रस्किन का, या लेगोइस का, या मॉरिस स्विनबर्न? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रिस्पॉन्ड। तो अगर बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से, लेगोइस इज द राइट आंसर। ये इन्होंने बोला है प्री रैफेलाइट्स के बारे में कि दे आर अबव ऑल आर्टिस्ट, आर्ट वाज देयर रिलीजन। ध्यान में रखिएगा। अगेन आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिल द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन का आपका टेस्ट होना है। माई एसे कंपेयर्स हिज आर्ट डैश हिज लाइफ। क्या हो जाएगा बताना है आपको। एसे का कंपैरिजन किससे हो रहा है? माई एसे कंपेयर्स हिज आर्ट डैश हिज लाइफ विद एट टू अबाउट। क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही, यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए सिंपल ट्रिक है, जहाँ दो सिमिलर चीज़ों की तुलना हो, कंपैरिजन हो, वहाँ टू का प्रयोग होता है। जहाँ दो डिसिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन हो, वहाँ विथ का प्रयोग होता है। सो यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। आपको क्लियर करना होगा, क्लैरिटी रखनी होगी थॉट्स की, कॉन्सेप्ट की। ये देखिए, टू शो लाइकनेस
कंपेयर इज यूजुअली यूज्ड विथ टू। अगर लाइकनेस दिखानी है, समानता दिखानी है, तो कंपेयर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। वी कंपेयर द 2019 इलेक्शन टू द 2014 इलेक्शंस, ये ध्यान रखिए। इन दिस एग्जाम्पल वी आर कंपेयरिंग टू इलेक्शंस टू पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू इलेक्शंस। अगर आप टू प्रपोजिशन लगा रहे हैं तो वो कुछ शो करता है। अगर आप टू प्रपोजिशन लगा रहे हैं या कोई अपनी स्पीच में लगा रहा है, इट मीन्स वो सिमिलैरिटी दिखाना चाह रहा है, ना कि डिसिमिलैरिटी, ध्यान में रखिएगा। विद वाला केस भी देख लेते हैं। टू शो डिफरेंसेस, देखिए विद, कंपेयर के साथ विद कब आता है, ध्यान दीजिएगा। टू शो डिफरेंसेस कंपेयर इज यूजुअली यूज्ड विद। वी कांट कंपेयर डॉग्स विद कैट्स, वी कांट कंपेयर डॉग्स विद कैट्स। यहाँ विद क्यों आया चूंकि इनमें डिसिमिलैरिटी हम दिखा रहे हैं। देयर आर फार मोर डिफरेंसेस बिटवीन देम दैन देयर आर सिमिलैरिटीज। आई होप इट इज क्लियर। समानता दिखानी है, सिमिलैरिटी दिखानी है, कंपेयर के साथ टू का यूज कीजिए। डिसिमिलैरिटी दिखानी है, कंपेयर के साथ विद का प्रयोग कीजिए। द कैंडिडेट्स डिसअग्री सेवरल इश्यूज। अब देखिए, किसी मुद्दे पर आप किसी से अग्री या डिसअग्री करते हैं तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस आई विल टेल यू दैट यहां पर ऑन का प्रयोग होगा अनडाउटेडली, ध्यान रखिए। किसी मुद्दे पर किसी के साथ सहमत या असहमत आप होते हैं तो ऑन आता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन का रूल है, इसको ध्यान में रखना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज यूजुअल, बीच में चूँकि बहुत सारे लोगों को ये था कि सर आपके पहले हम ड्रिल सारे तैयार कर लेते हैं, और यकीनन मानिए जिन लोगों ने हमारी पूरी ड्रिल्स, चाहे वो पेड की ड्रिल हैं, चाहे यूट्यूब ड्रिल्स हैं, तैयार कर ली है, चाहे यूट्यूब वॉरियर्स ड्रिल हो गई, मॉक ड्रिल्स हो गई, तो ड्रिल्स इज कुछ नहीं, वॉरियर्स के लिए टेस्ट जो होता है मॉक टेस्ट होता है, वही ड्रिल होता है, तो कंफ्यूज मत होइए। तो आपको बिल्कुल हमारी सारी ड्रिल्स मात्र तैयार कर लीजिए, यू विल गेट सिलेक्शन अनडाउटेडली, ये मुझसे आप लिखवा के रख लीजिए। तो उसको आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और अभी सिर्फ ये ड्रिल में करवा रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं आपको जो शेक्सपियर के बचे हुए प्लेज हैं वो भी करवाऊंगा। बाकी चीज़ें जो LT ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं उनसे भी रिलेटेड सारी चीज़ें वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको कराई जाएंगी। और जो क्रूशियल ग्रामर के पार्ट्स हैं, हालांकि मेरा गाइडेंस ही पर्याप्त होता है ग्रामर के लिए, लेकिन जो भी ग्रामर के पार्ट्स हैं वो भी करवाए जाएंगे। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पे आइए, बताइए कौन सा स्पेल्ट है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, मॉइस्चराइज, मिशनरी, मेटिकुलस, मिलेस, आपको बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर मॉइस्चराइज जो है ये करेक्टली स्पेल्ट है, MOISTURISE, मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज आप सभी जानते होंगे, इतना चलन में है मॉइस्चराइज। ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में आपके सिलेबस में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन भी रख दिया जाए, सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन। टू पुट स्पेशल सब्सटेंस ऑन योर स्किन टू स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग ड्राई, तो ये मॉइस्चराइज करना होता है। यू शुड टोन एंड मॉइस्चराइज एवरी डे, तो ये यहाँ पर सही है मॉइस्चराइज। स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंड्रेंस, होलीगन, हुलाबुलो, हिलॉक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जिन दोस्तों का जवाब सी आया है वो बिल्कुल सही है, हुलाबुलो। अब हुलाबुलो है क्या, लेट्स सी। ये है हलाबुलो, हलाबुलो। तो अ लॉट ऑफ लाउड नॉइज स्पेशली मेड बाय पीपल हु आर annoyed or excited about something. Okay, I hope it is clear. The minister resigned after all the hullabaloo over his affair with an actress. मंत्री महोदय को इस्तीफा देना पड़ा जब तमाम शोर शराबा शुरू हुआ उनके तथाकथित रूप से जो अफेयर है एक्ट्रेस से, उसके बारे में। Name the first English printer. Again, you will say this is the question from history. I will say no, this is the most important question of literature, and you have to know this question, because if you are a student of literature, then of course you should know these questions. You cannot claim that this is a question from history. कुछ क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आते, मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ। आपको लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर,
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा बताइए। विलियम कैक्सटन, कौन सा प्रिंटर है पहला इंग्लिश प्रिंटर? विलियम कैक्सटन, होलिनशेड, जॉन डेवी, वाटसन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विलियम कैक्सटन इज द राइट आंसर। हु इज नोन फॉर हिज अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, ये आपको बताना है। अपनी अफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो फ्रांसिस बेकन, अनडाउटेडली दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन regarding LT grade, and even it is important for TGT as well, TGT PGT. so aphoristic style ध्यान में रखिएगा। what is aphoristic style? so let me explain to you what is aphoristic style. aphoristic टर्म पे मत जाए, डोंट बी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस टर्म। aphoristic स्टाइल वो होती है जो टर्स होगी, देखिए संक्षिप्त होगी। तो जो संक्षिप्त एक्सप्रेशन होता है, जो विच कन्वेज कोटेबल क्वालिटी लाइक अ प्रोवर्ब, इसमें प्रोवर्ब लाइक क्वालिटी होती है। कहने का मतलब बहुत ही संक्षिप्त एक सेंटेंस होगा, वो बहुत गूढ़ अर्थ लिए होगा, तो ये अफोरिस्टिक स्टाइल होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है एंड यू विल गेट योर PDF इन आवर ऐप ओनली। आप यूट्यूब पर ही आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। व्हेन इट कम्स टू PDF, ऑफ कोर्स यू विल रिसीव द PDF ऑन आवर ऐप। द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ऐप आपको सभी को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो इसका बाकी का आप देख लीजिए। फ्रांसिस बेकन इज इन हिज एसे यूजेस दिस स्टाइल टू से द मोस्ट इन द फीवेस्ट वर्ड्स। अगर इफ यू वांट टू यूज वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस very long things, then of course the aphoristic style is very suitable, very applicable. The Alchemist is a by Ben Jonson। क्या है? ऐसे है, ट्रेजेडी है, नॉवल है, कॉमेडी है, क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे कॉमेडी है, ध्यान में रखिएगा, एल्केमिस्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स एटसेट्रा। गैम्बलिंग टेबल के साथ एक जगह रहेगी यहाँ पर गैम्बलिंग की जाती है। तो जोडियक, अरीना, क्लोक रूम, कैसीनो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ डी हो जाएगा, कैसीनो अनडाउटेडली। क्लोक रूम क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। व्हाट इज द पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग अ क्वेश्चन? इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 अनडाउटेडली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही हो जाएगा। okay, this question was put to remind you of punctuation. don't miss the questions related to punctuation. हमारी ड्रिल्स में बहुत सारे क्वेश्चन punctuation से रिलेटेड कराए गए हैं। and of course you have to consult, apart from my video lectures, you have to consult the books recommended by me to complete your punctuation. You are not supposed to do reading of the book, but of course you are supposed to do something whatever I told you in a very terse way. ओके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि दैट अगर आप उन्हें अप्लाई करोगे, और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल। बुक्स आपको 50% आपकी सफलता में बुक्स का योगदान होता ही होता है। उसे कैसे पढ़ना है आपको हर एक व्यक्ति नहीं बताएगा, और हर एक व्यक्ति को पता भी नहीं होता। इफ़ यू रियली वांट टू नो my style of reading or studying a book, then of course you can consult me. आपको कैसे पढ़ना है किसी किताब को, कोई मोटी सी किताब होती है उसको पूरा नहीं पढ़ना होता, कैसे पढ़ना है। एम.एच. अब्राहम का हम नाम सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स का नाम सुनते हैं, और बाकी चीज़ों का जैसे क्रिस बैडलिक की जो डिक्शनरी है लिटरेरी टर्म पे, वो हर एक चीज़ को पढ़ने का ढंग होता है, उसका अपना मेथड होता है जो कि आप स्मार्ट वे में बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हैं। ये सभी को नहीं मालूम होता। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। जैसे लव्स नॉट टाइम्स फुल, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, ये शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है। 13 का ए, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। बी की बात करें, बुक्स टिस डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ कम हियर द वुडलैंड लिनेट हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, मिल्टन। यहाँ पर थोड़ा मुझे बी में डाउट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, कीट्स अनडाउटेडली कीट्स
देखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेयर माई फादर स्टूड वॉचिंग द सी, गैल्सवर्दी। आइए देखते हैं यहाँ बी पार्ट में दोस्तों, ये जो बी पार्ट है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, बी पार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो यहाँ पर बी पार्ट में बुक्स, ये वाला जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। लेट्स सी, देखिए पहला तो सोनेट 116 का है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर, अनडाउटेडली। जो दूसरा है वो द टेबल्स टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ना कि मिल्टन का है। बी में मिल्टन क्लेम किया गया, वो मिल्टन का नहीं है। और तीसरा जो है ओडा नेग्रेसियन अर्न से लिया गया है, जॉन कीट्स के। और डी वाला डे वन टू मी बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इन्हीं लाइन्स को, इसी तरह की लाइन्स को, ये नहीं कि आपने गैल्सवर्दी पिक किया और यू स्टार्टेड thoroughly studying all the quotation from his novels, from his plays. This is not the right way to study. Okay, if you really want to study the things, if you really want to adopt topic to book method, then of course you have to have very smart teacher, you have to have very smart guide. आपको तभी पता चलेगा, अदरवाइज यू विल कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम, और दैट विल बी ऑफ नो यूज। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशन आपको बताना है किसमें है। द कैप्टन ऑर्डर्ड द ट्रूप्स मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, ऑर्डर द कैप्टन ऑर्डर द ट्रूप्स मार्च फॉरवर्ड, द कैप्टन ऑर्डर द ट्रूप्स मार्च फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ सी वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, द कैप्टन ऑर्डर द ट्रूप्स, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, मार्च फॉरवर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। So these questions of course will remind you of punctuation, which is the essential part of your syllabus. Question number 15 dash, as a genre is similar to parody where a serious issues or event is reproduced with a comic flavor and humorous tone. अब देखिए ये पैरोडी से मिलता जुलता है, जहाँ पे कोई सीरियस चीज़ को बिल्कुल कॉमिक टोन में रिप्रोड्यूस किया जाता है। आपको बताना है सटायर होगा, ट्रेवेस्टी होगा, बर्लस्क होगा, स्टैंड अप होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर ट्रेवेस्टी इज़ द राइट आंसर, बट आई विल अगेन एडवाइज यू टू रीड और टू स्टडी माई ड्रिल्स। उनमें सारी चीज़ों में बहुत सटल डिफरेंस जो है वो बताया गया है, एक एक चीज़ों में जो उसके न्यूएंसेज हैं, जो उसके डिफरेंसेज हैं वो बताए गए हैं। आपको सारी की सारी, चाहे वॉरियर्स ड्रिल जो अभी चल रही है वो हो, चाहे यूट्यूब की वेरियस जो भी ड्रिल्स हैं, मॉक ड्रिल हो गई, टाउन्स ड्रिल हो गई, सभी उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 16, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक टी एट 11 o'clock, you are required to make tea at 11 o'clock, you are supposed to make tea at 11 o'clock, tea is to be made by you at 11 o'clock। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The words a fine place for those who go out to take it. There's a lot of unknown stuff in it yet. The above lines are from the most important lines. I will say ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि the word is a fine place for those who go out to take it. If you are receptible enough, you are flexible enough, then word is a very fine place for you. ये कह रहे हैं गैल्सवर्दी। कहाँ पर कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अ मैन ऑफ डेवॉन में कह रहे हैं। सैक्रिलेस बहुत चर्चा है इन दिनों, जो एक तरह से हेट स्पीच की है। इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। तो आप बताइए उसी के संदर्भ में ये वर्ड भी है। सैक्रिलेज क्या होता है, उसका सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ डेसिक्रेशन हो जाएगा उसका सिनोनिम। और क्या होता है सैक्रिलेज? देखिए, सैक्रिलेज इज अबाउट ट्रीटिंग समथिंग होली और इम्पॉर्टेंट विदाउट रिस्पेक्ट। इफ यू आर ट्रीटिंग एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी होली unfairly or without respect, then of course it will come into the category of sacrilege। अगर आप किसी चीज़ को जो पवित्र मानी जाती है उसको आप अगर डिसरिस्पेक्ट के साथ, असम्मान पूर्वक अगर आप उसे देखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सैक्रिलेज। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं डेसिक्रेशन भी आता है। अगर किसी आप
होली चीज़ को डैमेज करते हैं या उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाते तो उसे डेसिक्रेशन कहा जाता है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, आई नो दैट ही डिड द वर्क, आई नो दैट ही डिड द वर्क, चेंज द वॉइस, रीड ऑल द 4 ऑल्टरनेटिव्स एंड रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। दैट द वर्क वॉज डन बाय हिम इज नोन टू मी। इनेप्ट, इनेप्ट का एंटोनिम बताना है आपको। इनेप्ट का पहले अर्थ क्या होगा आप ये जानिए, ओनली देन यू कैन टेल मी द एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 20 तो कॉम्पिटेंट हो जाएगा यहाँ पर। इनेप्ट का मतलब होता है जिसमें जो स्किल्ड ना हो। देखिए इनेप्ट, नॉट स्किल्ड आर इफेक्टिव, वो इनेप्ट होगा। एंड इनेप्ट कॉमेंट, रिमार्क, ही वॉज ऑलवेज रादर इनेप्ट एट स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स में वो इनेप्ट है, मतलब स्किल्ड नहीं है। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए हम लेके आए, और अगेन हमने शुरू कर दिया है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज। हमने डिसाइड किया है कि फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज हम देखिए हमें क्या है यूट्यूब पर आने पर वी विल हैव मेनी थिंग्स और हमें प्रॉफिट भी होगा। हम यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों की लंबे समय से डिमांड रही है कि सर आपने यूट्यूब पर क्यों आना बंद कर दिया, क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए सिंपल सा रीज़न है, हम फालतू में नहीं आना चाहते। जब आपका फ़ायदा होगा तभी हम आएंगे, अपने पैसे कमाने के लिए हम नहीं आएंगे। चूँकि हम यूट्यूब पर एक बार आते हैं हमारे तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा। आपके लिए हम तभी लेकर आएंगे जब हम आपके लिए प्रासंगिक रहेंगे, रेलेवेंट रहेंगे, पर्टिनेंट रहेंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। सो to remind you of your syllabus, to remind you of most important questions, again we will start this and complete this series of warriors drill, और आगे भी देते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे। जैसे आप आगे पहले भी लाभान्वित होते रहे, आगे भी आप लाभान्वित होते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।